सूर्यमल मिश्रण को कौन नहीं जानता, जिन्होंने श्रृंगार की कविताएं लिखी, वीर रस की कविताएं लिखी। बाकीदास जी को कौन नहीं जानता। जैसे एक छोटी सी कविता मैं आपको बाकीदास जी की एक श्री हमारे करणी माता पे लिखी है। दरअसल हम लोग डिंगल पिंगल दोनों में लिखते हैं, लेकिन मैं डिंगल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, शायद किसी को अच्छा है ना। तो श्री बाकीदास जी हमारे जोधपुर राजघराना के महाकवि हुआ करते थे, और उन्होंने लिखा कि भाई हे मातेश्वरी, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं तो तू मेरी कैसी रक्षा करेगी, है ना। तो उन्होंने लिखा कि ऊंडा पानियां नदियां उतरता, ये झड़ मंडियां खग जाटा, ये सगती की जे शाय बैता घाटा बाटा, मेवा सा मांजल ठग मिलिया और नाहर आया नेड़ा, ये कुशल आपरा राखो करणी बैठा शायर बेड़ा, के बेरी विषधर सरब निवारे रबड़ती लाए बुझावे, के दोवड़ी आड़ तना भुजलंबा आचन दासा आवे, ये डाकण भूत कुए पग डिगता कड़की विजय आकाशा, ये करता याद म्या शुत करणी देव युबेड़ो दासा, ये बड़ा बड़ी पोष पूजगा पाले, ये देश विदेश महे डाढ़ाली राज दरबार रुकाले। क्योंकि चूंकि मैं जान जाती हूँ तो कुछ तो मुझे बोलना ही पड़ता है ना, है ना, है ना, है ना। अब दूसरी बात मैं ये कहूंगी, बोलने का बहुत शौक है कि जमीन जो है ना कभी अपना बीज नहीं खोती है। जमीन अपना कभी बीज नहीं खोती है। चाहे गालिब साहब को देखो, चाहे मुंशी प्रेमचंद को देखो, तो बीज कैसे खो सकती है। नेगी साहब जैसे बीज तो है ना यहाँ पे, अगेन मतलब है ना, जमीन कभी बीज नहीं खोती है। लोग कहते हैं कि साहब ये कलयुग है, वो है, ये है। मैं सोचती हूँ कि कोई कलयुग नहीं है। आप वैसे रहिए, आप सतयुग पैदा कर सकते हैं, है ना। जैसा कि आपने बताया बहुत जल्दी साहब नहीं रहे, 15 महीने मेरा वैवाहिक जीवन रहा। मैं कहती हूँ दुनिया में सब चीज उपलब्ध है, सब चीज अपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गायों की सेवा करती हूँ, डिपार्टमेंट का काम जैसे एज ए सीईओ तो आप वॉच कर सकते हैं। रही बात साहित्य की, भी थोड़ी रुचि रखती हूँ, लिखती हूँ थोड़ा बहुत, है ना। हाँ, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। वैसे मैं हाजिर हुई थी डायरेक्टर साहब के पास में एक दिन, मैंने कहा आई हैव अकबरनामा, मेरे घर पे अकबरनामा लिखा है और पढ़ा है। हमारी छोटी सी लाइब्रेरी है ना। और सूफीज्म के बारे में भी दरअसल मैंने मेरी जो आध्यात्मिक साधना जो शुरू हुई ना, मैं सूफीज्म को बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा, है ना। मैं बस एक ही समझती हूँ कि किसी से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो तो वापस मिलता है ना। मतलब गायों से मुझे क्यों रुचि है, मैं कहती हूँ गायों की आंखों में जो स्नेह है वो कहीं हो नहीं सकता। मतलब मेरे आधी रात में गायें दिखती है तो मुझे लगता है गाय है वही सब कुछ है। तो स्नेह से का तो भगवान भूखा है ना। मीरा ने बुला लिया प्रेम से भगवान को, है, यानी रसखान ने बुला लिया। जायसी ने भी बहुत ही अच्छे लिखा है। तो यह बहुत मतलब स्नेह, सूफीज्म एक स्नेह कहता है। स्नेह से क्या नहीं हो सकता, भगवान सामने खड़े हो सकते हैं अगर हम सच्चे दिल से परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो क्यों नहीं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को यहाँ इतना आदर दिया, सम्मान दिया और मंच पे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। जय गौ माता, शुक्रिया।